हेलो स्टूडेंट्स। तो किस हिसाब से भी लोग, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड मेडिकल पर्पस। आपको पता होगा क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, चाहे मेडिकल में हो चाहे जेई के लिए हो, इवन अभी भी जो कर रहे हैं, अभी भी एग्जाम हो गई 22 में, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा काम आता है ना। और इसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल थोड़े टफ होते हैं। तो थोड़ा सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे है ना, फ्लूइड के समझ नहीं आता फ्लूइड। तो मैं अभी रैंडमली मैंने ये स्टार्ट करा है हाँ। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा सरफेस टेंशन, फिर एसएचएम, वेव्स। पहले मैं 11th के चैप्टर्स ले रहा हूँ जो हार्ड होते हैं थोड़े से। लेकिन आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, अगर किसी को कोई भी चैप्टर पढ़ना हो या क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बताना, मैं जरूर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा पूरे नोट्स, ठीक है, प्रॉपर बनाऊंगा। बट पहले मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर उठा रहा हूँ जो ज़्यादा मार्क्स के होते हैं और जिनको पढ़ने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने लिया है अभी फ्लूइड, फिर लूंगा मैं सरफेस टेंशन, फिर एसएचएम, फिर वेव्स, फिर मैं लूंगा सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, फिर रोटेशनल मोशन। 11th के आप जानते हैं ये जो भी चैप्टर मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और ये स्कोरिंग होते हैं और ये थोड़ा टफ होते हैं, टाइम ज़्यादा चाहिए, इसलिए आराम से पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। और अभी है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। तो स्टूडेंट, फ्लूइड होता क्या है एक्चुअल में? तो देखो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है, क्या कहलाएगी बताओ? फ्लूइड। जिसमें है सारी गैसेस और कुछ लिक्विड्स। बस सारे कोई फ्लो नहीं होते। जैसे मैं बोलूँ मरकरी, तो मरकरी इसमें फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और हनी है वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा। तो बात करें हम फ्लूइड की, तो एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो चलो लिखते हैं धीरे धीरे। पहला आएगा एनीथिंग दैट कैन फ्लो, क्या कहलाएगा बताओ? फ्लूइड। सेकंड क्या पढ़े इसमें? देखो, किसी भी फ्लूइड को अगर अपन मान लो मैं डाला ग्लास में, फिर मैंने डाला मान लो उसको कटोरे में, फिर मैंने डाला मान लो उसको किसी भी लोटे में, तो उसका शेप ले लेगा। पानी है जैसे मान लो, पानी को अब ग्लास में, कप में, लोटे में, बाल्टी में, जिसमें भी डालेंगे क्या उसी कंटेनर का शेप लेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्लूइड कैन टेक कंटेनर शेप। ओके, हाँ, लेकिन एक गिलास पानी है तो अपन जैसे डालेंगे बाल्टी में, बाल्टी क्या भर जाएगी? नहीं, वो एक गिलास पानी ही रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि वॉल्यूम क्या है? फिक्स। वॉल्यूम क्या है? फिक्स। बट शेप फिक्स नहीं है इसका। शेप क्या है बताओ? फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है बताओ? डेफिनेट वॉल्यूम बट अनडिफिनिट शेप, ठीक है। इट टेक्स कंटेनर शेप। देखो, फ्लूइड में क्या होता है कि ये शेप ले लेगा, किसका बताओ? कंटेनर का। ओके, और लास्ट आएगा इसमें क्या, जो बड़े से हो, कि किसी भी फ्लूइड को फ्लो करने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। वो अपने अंडर, मतलब इट कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। कोई फ्लूइड अपने खुद के वेट से ही क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे मान लो पानी है, पानी को मैं मान लो गिलास में करूंगा तो पानी को थोड़ा रस्सी पकड़ के बांधूंगा, फिर खींचूंगा, पानी आएगा। ऐसा होगा नहीं। अपन जैसे गिलास डाली, मतलब ऐसे गिलास नीचे करा, पानी गया आगे, तो वो वाटर जो है वो अपने खुद के वेट से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या बताओ कि इट कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। तो ये है फ्लूइड के बारे में कुछ 4 बातें। और मेरे हिसाब से जो भी नोट डाउन जाते हैं नोट डाउन कर ले, तो मैं सिर्फ करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो ये 4 बातें थी, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ।
तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हमको पढ़ना है क्या क्या है, तो चलो मैं थोड़ा सा वो बताया था उसके बारे में, या फिर चलो बस स्टार्ट ही करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर आगे आएगा इसमें आप डेंसिटी। तो डेंसिटी हम सबको पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज इट्स defined as mass per unit volume। ठीक है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगी केजी, इसकी क्या हो जाएगी बताओ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या देता हूँ केजी पर मीटर। ओके, आगे आएगा रिलेटिव डेंसिटी। देखो टर्म क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, देखो द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मटेरियल की डेंसिटी और विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब देखो इट इज द रेशो, समझ लो, इट इज द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कहां पर, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी की डेंसिटी है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा, और वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां जो मैं लूंगा आरडी में, वो क्या लूंगा बताओ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात तो काम की है कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये देखो डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और ये भी लिख लेना, रिलेटिव डेंसिटी को हम एक नाम बोलते हैं, इसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले बोलते R.T। ओके, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं वापस। चलो इसके बाद आएगा अपने पास में क्या, मिक्सचर ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का बढ़ता है मिक्सचर। तो सब्सटेंस में इसमें क्या दो केस बनेंगे, मिक्सचर और डेंसिटी क्या बनेंगे बताओ, दो केस। नंबर 1 क्या रहेगा बताओ, इधर देखो ध्यान से, दो लिक्विड है और रो 1 वॉल्यूम उसका 1 और दूसरा है रो 2 वॉल्यूम है इसका मतलब 2। दो अलग अलग लिक्विड है, ये है मान लो लिक्विड 1, ये है लिक्विड नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड में मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलेगा रो मिक्स। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मिक्स क्या हो सकता है बताओ, ये होगा अपना मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यही होगा, मास क्या हो जाएगा बताओ, m1 प्लस m2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, v1 प्लस v2। देखो अपने पास में डाटा जो गिवन है वो गिवन है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्या मुझे मास गिवन है नहीं, तो मुझे मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मास क्या होता है बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय एक्चुअल में मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो अपने पास में अगर दो लिक्विड है रो 1 v1 रो 2 v2 और मैं उनको करता हूँ मिक्स, तो देन उनकी जो डेंसिटी आएगी और मिक्सचर की वो क्या आएगी बताओ, रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 अपन v1 प्लस v2। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ इफ, इसके बाद मैं बोलता हूँ इफ मेरे पास में मालूम है वॉल्यूम सेम लिया, सपोज मैंने लिया वॉल्यूम v1 इक्वल टू v2, मतलब मैंने दोनों लिक्विड के वॉल्यूम क्या ले मतलब सेम ले लिए और मैंने ले लिया उसको मान लो v। तो इस केस में मेरा, इस पर्टिकुलर केस मेरा रो इसका होगा बताओ, रो 1 v प्लस रो 2 v डिवाइड बाय 2v। वॉल्यूम काट दो कॉमन लेके, क्या आएगा बताओ, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाय 2। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो मैंने ऐसे दो लिक्विड लिए जिनका कंटेनर का वॉल्यूम जो उनमें
गेन करा है, वो क्या आएगा, फिक्स है, मतलब सेम है, ठीक है। तो अपने पास में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आएगी, वो क्या आएगी, ρ1 + ρ2/2। और अगर वॉल्यूम अलग अलग है तो मेरे पास में डेंसिटी कितनी आएगी बताओ, ρ1 v1 + ρ2 v2 अपॉन v1 + v2। ओके, तो ये था केस नंबर 1, जब मुझे v1 होगा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो अगर आप कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन केस नंबर 2। चलो अब सामने केस नंबर 2 पे। तो केस सेकंड में क्या गिवन है, मुझे गिवन है m1 और यहाँ गिवन है मालूम मुझे m2। केस नंबर 2 में मुझे गिवन है ρ1 m1 ρ2 m2, मतलब मुझे इसका मास गिवन है, ठीक है। बताओ रो मिक्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, फिर से वही कहानी बरसों पुरानी, क्या आ जाएगा अपने पास में, मास हो जाएगा मिक्स m1 + m2 और ये आएगा अपने पास में v1 + v2। तो इस बार मुझे गिवन था ओनली m1 m2, क्या मुझे यहाँ पर v1 v2 ऑलरेडी पता है, नहीं पता। तो मैं अब यहाँ पर देखो अपन को वहाँ वॉल्यूम पता था तो मैंने मास को एलिमिनेट करा, यहाँ मुझे मास पता है तो मैं वॉल्यूम को एलिमिनेट करूंगा। तो यहाँ पर मास रहेगा एज इट इज m1 + m2। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो मास अपॉन डेंसिटी प्लस मास अपॉन डेंसिटी। तो ये अपने आएगी डेंसिटी मिक्स। इसमें भी क्या होगा बताओ, इफ मैंने मास दिया मान लो सेम, मैं दोनों फ्लूइड के मास के लिए बताओ इक्वल, तो मेरे पास में जो रो मिक्स आएगा ना वो कितना आएगा, देखो m1 + m2 2m हो जाएगा, नीचे क्या आएगा m/ρ1 + m/ρ2, ठीक है। बोलो हाँ बोलो। अब यहाँ पर मास m लेकर कट जाएगा, लेकर क्या आएगा, तो ρ1 ρ2 नीचे आएगा ρ1 + ρ2। तो ये मेरे पास आएगा डेंसिटी मिक्सचर कितने आएगी बताओ, 2 टाइम्स 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 + ρ2। ओके, ऐसे नोट डाउन कर लो। ये हमारे हो गया केस नंबर 1 और ये होगा केस नंबर 2। तो ये हमको मिल गई डेंसिटी ऑफ मिक्सचर किसी भी दो लिक्विड के लिए फ्लूइड के अंदर। जैसे नोट डाउन कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हम जानते ही हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का अपन लेंगे तो प्रेशर हम लिखेंगे तो पढ़ेंगे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये बात है ना, फोर्स अपन एरिया नहीं है क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इससे तो क्या होगा, प्रेशर की क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर क्वांटिटी, प्रपोर्शन पता होगा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज प्रेशर के केस में हम फोर्स नहीं लेंगे, फोर्स का वो लेंगे कंपोनेंट जो पर यूनिट एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये है मेरा हाथ और मैं इस पर लगा रहा हूँ ऐसे प्रेशर, ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये हाथ मेरा सरफेस एरिया हो गया ना, वो प्रेशर लगा रहा हूँ मैं, मतलब ये ऐसे ये लगा मैंने फोर्स। तो मैं कौन सा फोर्स काउंट करूंगा बताओ, जो अपना इस एरिया क्या हो, परपेंडिकुलर। तो क्या फोर्स आ रहा है क्या, नहीं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया। तो कंपोनेंट अगर आएगा तो बन जाएगी एक तरह से क्या मतलब मैग्नीट्यूड आएगा ओनली उसका, मतलब स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो इसीलिए यार ना अपना जो प्रेशर होता है ना वो भी क्या होता है बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर होता है प्लस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू सरफेस एरिया, और प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। मैं बोलूंगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट क्या होती है बताओ इसकी, वैसे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, लिखिए आप लोग एक तो, और होती है पास्कल। ऐसा यूनिट क्या बताओ, ये इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल, जब यूज करेंगे, है ना। और भी होती है यूनिट, और ये भी इसको चाहो 1 ATM भी होती है यूनिट।
क्या होती है बताओ, 18 भी होती है। 118 कितना होता है, 118 का 1.01 10⁵ पास्कल। अब मैं सर डिफाइन करूँ प्रेशर को, डिफाइन करूँ, मान लो ये पास एक लिक्विड सरफेस है, ध्यान देना मेरे पास मान लो कोई लिक्विड सरफेस है ना, और साइड से ना लग रहा है प्रेशर, मतलब फोर्स लग रहा है साइड से उस सरफेस पे लग रहा है, बताओ फोर्स, तो ये इतना ही होगा। तो फोर्स देखो, फोर्स दिया मैंने, कैसा फोर्स दिया है, जो सरफेस एरिया क्या बताओ परपेंडिकुलर, तो फोर्स हम कौन सा लेंगे, जो सरफेस एरिया क्या बताओ परपेंडिकुलर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे, वो काम की चीज है ना, ये बहुत ज्यादा काम आता है, ये हेडिंग प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है बताओ, प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो मालूम मेरे से कंटेनर है एक, और कंटेनर में भी लिया है क्लोज, इसमें भरा लिक्विड, इसकी हाइट ले लो h, ये बात ध्यान रखना, ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, लेकिन ये h क्या है, क्या ये h कंटेनर की हाइट है, तो नहीं, ये h है वो लेंथ या वो हाइट जहां तक लिक्विड कंटेनर भरा हुआ है, तो जहां तक कंटेनर में लिक्विड भरा होगा ना, वो उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। कंटेनर की हाइट नहीं है ये है वो लिक्विड, मतलब उस लिक्विड की हाइट जो कंटेनर में फिल है। अगर मान लो मैंने हाफ ही लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या लूंगा मैं h/2, 1/4 भरा है, क्या लूंगा h/4, ये नहीं कंटेनर h है और पानी भरा है h/4, तो मैं लूंगा h नहीं, h तो कंटेनर की लेंथ है ना, तो सब वो सारा प्रेशर क्रिएट करेगी भाई, अंदर एयर है, तो उधर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक, एयर का प्रेशर तो होता है एटमॉस्फेरिक P0, तो लेंगे 1 atm, बट यहाँ पर मैंने लिया है क्लोज कंटेनर, तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर नेग्लेक्ट, तो जब मैं कंटेनर को ओपन करूंगा ना, तो देखना तब आएगा क्या बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा 1 atm, अभी ये क्या है क्लोज कंटेनर, तो अभी मैं ओनली काउंट करूंगा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर जो क्रिएट होगा, और मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लिया एक सपोज, अच्छा लिक्विड डेंसिटी मान लो तुम कितनी रो मान लो, मैंने एक मान से पॉइंट मान लिया एक ए मान लो, चलो झुका रखा है बॉटम सरफेस पे, अगर मैं इस ए पे निकालू अपना क्या बताओ, मैं निकालता हूँ मान लो प्रेशर, प्रेशर क्या लिखूंगा बताओ, ए पर प्रेशर आएगा मेरे पास फोर्स अपॉन परमानेंट एरिया। अच्छा ये सरफेस एरिया भी ए मान लो, सरफेस एरिया कितना बताओ, ए मान लो। अच्छा फोर्स क्या आएगा बताओ, लिक्विड की वजह से फोर्स आएगा, कितना आएगा mg के बराबर, ठीक है। अब मास मुझे गिवन नहीं है, मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और जी ये क्या रहेगा, अच्छा वॉल्यूम ही नहीं पता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, तो हो जाएगा रो एरिया इनटू लेंथ जी, जी क्या आएगा बताओ ए। अच्छा लेंथ है मैंने कितनी ली है h, तो ऐसे ले लेता हूं, ऐसे कर दिया, तो फाइनली मेरे पास प्रेशर आएगा ना ए पॉइंट पर, वो कितना आएगा बताओ रो जी एच। तो ध्यान से देखो मेरे पास जो ए पॉइंट पर प्रेशर आ गया ना, वो कितना आ गया रो जी एच, लेकिन ये एच क्या है, तो देखो एच इज द परपेंडिकुलर हाइट अप टू विच लिक्विड इज फिल्ड, परपेंडिकुलर हाइट या बोलते परपेंडिकुलर हाइट टू गिवन सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर हाइट टू गिवन सरफेस अप टू विच लिक्विड विल बी फिल्ड। अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर हाइट मुझे लेनी है, देखो एच वाई आया था जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, याद रखना अगर मान लो लिक्विड ओनली हाफ भरा हुआ है तो अपन को हाफ ही लेना है, यानी कि हम पूरा ले लेना, कंटेनर की हाइट का मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तो मैं आपको यहाँ पर जेई के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा
मेडिकल लेवल के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये गलती होती है, ठीक है। तो याद रखना, ये नहीं मैं ये चैप्टर स्टार्ट करा, अब मैं इस चैप्टर में आपको जेई एडवांस तक, मैं जेई एडवांस तक, मेडिकल तक, मतलब मेडिकल पूरा कंटेंट सब पढ़ेंगे बराबर, ठीक है। तो धीरे से लिख लो, ये क्या था बताओ, ये आ गया अपने पास प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी रो जी एच, ठीक है। इसमें थोड़ा वो चेंज करते हैं, तो बताओ इफ कंटेनर इज ओपन, कंटेनर अगर ओपन है ना तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ जाएगा जिसका नाम होगा पी नोट, जाने ना। अगर कंटेनर ओपन है, जिसमें आया था क्लोज, तो ओनली आया था पीओजीएच। देख अगर कंटेनर ओपन है तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर से बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट आ जाएगा, और पी नोट की वैल्यू होती है 1 एटीएम, मतलब 10⁵ पास्कल। तो याद रखना एक बात, अगर अपने पास में कंटेनर ओपन है तो पी नोट अपन को एड ऑन करना है, अगर कंटेनर क्लोज है तो मुझे पी नोट को एड ऑन नहीं करना है, ओके। तो जल्दी से सुनो डाउन कर लो, हम चलेंगे अब क्वेश्चन की दुनिया में। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन की दुनिया में। तो चलो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं। देखो लिक्विड से फ्लूइड लिक्विड चार लिक्विड, ये बात है, फ्लूइड बोल दो। तो फ्लूइड प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंटेनर शेप। जो फ्लूइड का प्रेशर होगा ना वो कंटेनर की शेप डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, कितनी हाइट तक मेरे पास में फ्लूइड भरा हुआ है। और कौन सी हाइट बताओ, जो सरफेस रहेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वो काम को कॉन्टेक्स्ट है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये देखो लिक्विड भर गया सर। तो मेरे पास 3 कंटेनर है, मान लो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों हाइट में क्या लिए h, और तीनों में मैंने सेम डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। मान लो यहाँ पर मिलता हूँ नाम A, पॉइंट नंबर B और पॉइंट नंबर C। ध्यान देना मैंने क्वेश्चन लिया है, सेम डेंसिटी का लिक्विड है रो, और सेम हाइट में भरा हुआ है, मान लो h तक, और मैं 3 पॉइंट मार्क कर लिए A B C। तो फर्स्ट के नीचे A, सेकंड के नीचे B, और थर्ड के नीचे क्या बताओ C। मुझे निकालना है इन तीनों का प्रेशर। देखो यहाँ पर प्रेशर जो आएगा P होता है अपने पास में रो जी एच, और अगर ये ओपन है तो साथ में क्या जाएगा बताओ, P नोट जाएगा। अब ध्यान से देखो, तीनों में रो की वैल्यू सेम है, जी अपना 9.8 सेम होता ही है, ठीक है। और h क्या है यहाँ पर, h होती है सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर हाइट जहां तक की फ्लूइड भरा होगा। याद रखना, इट इज अ परपेंडिकुलर लेंथ अप टू व्हिच फ्लूइड विल बी फिल्ड। तो शेप से मतलब तो है ही नहीं, मुझे अभी मैंने लिखा था कि फ्लूइड जो प्रेशर होता है डज नॉट डिपेंड ऑन कंटेनर शेप, इट विल डिपेंड ओनली अप टू व्हिच फ्लूइड विल फिल। तो हाइट h तक फ्लूइड फिल है तीनों में, पी नोट तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि तीनों के ऊपर प्रेशर की जो वैल्यू होगी ए बी सी पॉइंट पर, इट विल बी सेम फॉर ऑल। तो अपन ने क्या सीखा यहाँ पर, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी और प्रेशर एट सी क्या रहेगा बताओ। अगर मान लो किसी की भी हाइट यहाँ पर डिफरेंट होती है, सपोज ए की, बी की या सी की, तो प्रेशर विल बी डिफरेंट। बट अगर हाइट सेम है तो प्रेशर विल बी सेम, डज नॉट डिपेंड ऑन कंटेनर शेप। ये बात ध्यान रखना, कंटेनर के शेप से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कहाँ तक हाइट तक पानी भरा हुआ है, या मतलब लिक्विड भरा हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन था एक। चलो और क्वेश्चन करेंगे।
दो इसकी लेंथ है एल, डेंसिटी है रो, और ये ट्यूब है मान लीजिए ये 37 डिग्री पे रखा, तो मुझे यहाँ निकालना है एयर प्रेशर। ध्यान देना, एक ट्यूब है और वो इंक्लाइन पे रखी हुई है, उसमें फ्लूइड है रो डेंसिटी का, लेंथ है, लेंथ किसकी बताओ, ये वाली इंक्लाइन में कितनी है एल, मुझे इस ए पॉइंट पे क्या निकालना है प्रेशर। अब बताओ अगर कंटेनर ओपन है तो ए पे जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नोट प्लस, भाई पी नोट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब ध्यान सुनना, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर क्या ये एल है क्या, क्या ये जो मैं एल ले रहा हूं क्या वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लेंथ है, नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट एल लूं पर रो जी एल लगा दूं तो गलत हो जाएगा ना, तो मुझे लेना है सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हाइट जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या एल लेंगे नहीं, तो क्या एल को मैं कर लूं रिजोल्व, एल को मैं रिजोल्व करूंगा तो क्या आएगा, एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट विल बी cos थीटा, और एक आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर इट विल बी sin थीटा, तो मैं कौन सा लूंगा बताओ, मैं लूंगा रो जी और एल का लूंगा sin 37, तो आंसर आएगा पी नोट प्लस रो जी, और sin 37 कितना होता है बताओ 3/5, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया पी नोट प्लस 3/5 रो जी एल। तो देखो अपन ने यहाँ पर जो ए पे निकाला प्रेशर वो कितना आ गया बताओ, पी नोट प्लस 3/5 रो जी एल। ओके, ये बात ध्यान रखना, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वही लेना है और सरफेस के परपेंडिकुलर ही लेना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को लगाएगा जो होगा परपेंडिकुलर, लेकिन जो मान लो से ये एरिया है सपोज ये सरफेस एरिया है और ऐसे लग रहा है, अब ऐसे ये का बनना, ये बनना अपना वो जलेबी फाड़ा, जलेबी फाड़ा बनता है ऐसे, तो क्या ये लगाएगा प्रेशर नहीं, प्रेशर ये लगाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे बताओ, जो सरफेस एरिया क्या हो परपेंडिकुलर। चलिए इससे बराबर ये नंबर 1 नंबर 2 नोट कर लो। ठीक है, चलो करते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ मेरे पास में ना मैंने क्या लिया है, यहाँ मैंने लिए दो इनमिक्सेबल अलग अलग फ्लूइड, देखिए एक डेंसिटी रो है हल्का है तो ऊपर रहेगा, एक डेंसिटी टू रो है भारी तो नीचे रहेगा, लेकिन हाँ दोनों में क्या चीज सेम है बताओ, कि ये भी हाइट एच तक भरा हुआ है और ये भी हाइट एच तक भरा हुआ है। ठीक है, मुझे निकालना है ए पे प्रेशर एज यूजुअल, तो देखो सबसे पहले देखूंगा क्या कि कंटेनर ओपन है, अगर ओपन है तो दो चीज फिक्स हो गई, मतलब एक चीज फिक्स हो गई क्या कि पी नोट तो आएगा ही। ओके, अब ध्यान सुनना बच्चे यहाँ पर करते हैं वो देखते हैं कि लिक्विड जो ये रो है वो लगाएगा प्रेशर, इसका प्रेशर कितना आएगा मेरे पास, इसका प्रेशर आएगा मेरे पास रो प्लस 2 रो, कितना हो जाएगा बताओ 3 रो, कितना हो जाएगा 3 रो, 3 रो मतलब ये रो ले लें और हाइट के लिए बताओ 2h, तो ये नहीं करना है, अगर मैं रो वाला काउंट कर रहा हूँ तो हाइट में 2h नहीं लूंगा, बहुत ये बड़ी गलती होती है, अगर मैंने रो वाला लिक्विड लिया है तो क्या हाइट में 2h लूंगा क्या, नहीं, बताओ। तो मैं बोला था अपन कौन सी हाइट लेंगे जहां तक लिक्विड भरा होगा, तो बताओ लिक्विड कहां तक भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है एक तो हाइट h तक रो वाला, हाइट 2h तक 2 रो वाला, तो बताओ यहाँ पर जो मैं लूंगा रो के लिए हाइट वो क्या लूंगा बताओ, रो जी एच प्लस, अब बात करो इसके लिए तो ये कहां तक भरा हुआ बताओ, सिर्फ h तक, ये तो आएगा 2 रो जी एच, तो फाइनली मेरे पास x प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, पी नोट प्लस 3 टाइम्स रो जी एच। तो यहाँ पर गलती होती है, बच्चे करते हैं क्या पता है, नॉर्मली रो लेंगे ना, देखेंगे वो जमीन से कितना ऊपर है, मैं 2h ऊपर हूँ तो कर लेंगे रो में 2gh, मतलब रो जी और 2h, नहीं है गलत, क्योंकि देखो डेंसिटी जो रो लिक्विड है ना वो कहाँ तक भरा हुआ है, सिर्फ h तक, तो उसके लिए जो हाइट आएगी वो सिर्फ h ही आएगी ना,
कि वो अपने एच के बराबर का प्रेशर लगाएगा, ठीक है। उसको नीचे हाइट से क्या मतलब है, हवा में तो ना प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो यार हमें हाइट वही लेनी है जहां तक लिक्विड भरा हुआ है, हाइट वही लेनी है जहां तक लिक्विड भरा हुआ है। तो बताओ ए पे प्रेशर कितना आ गया फाइनली, ρgh प्लस 2 ρgh, फाइनली कितना आ गया 3 ρgh। तो चलो आज का लेक्चर यही करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, मैं यहाँ पर जेई एडवांस तक पूरा पढ़ाऊंगा और मेडिकल तक तो फिर हो जाएगा अपने आप साथ साथ ही। तो मेरे साथ जुड़िए और अपने प्रॉपर अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट बताना कि आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।